हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम के रिजल्ट को लेकर के बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है, जिसके बारे में क्विकली मैं आप सभी को बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं रोस्टर को लेकर के, तो जीएडी यानी सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा जो है रोस्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद बीपीएससी आयोग को दोस्तों अब जल्द से जल्द जो है भेजा जाने वाला है, यानी कि 20 अक्टूबर तक बीपीएससी आयोग के पास जो है रोस्टर पहुंच जाएगा, जिस पर जीएडी यानी सामान्य प्रशासन विभाग ने हस्ताक्षर कर दिया है। पहले दोस्तों ये डेट जो था वो 13 अक्टूबर था, लेकिन 13 अक्टूबर को ये नहीं जा पाया क्योंकि जो है अष्टमी, नवमी और विजयादशमी की छुट्टी को लेकर के जो है वो रोस्टर पर हस्ताक्षर नहीं हो पाया था। लेकिन अब जबकि सारी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, तो जल्द से जल्द जो है यानी कि 20 अक्टूबर का डेट रखा गया है। 20 अक्टूबर तक सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी द्वारा रोस्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद रोस्टर जो है बीपीएससी आयोग को भेज दिया जाएगा और उसके बाद बीपीएससी आयोग जो है वो रिजल्ट की तैयारी स्टार्ट कर देगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊं कि अक्टूबर में अब रिजल्ट है दोस्तों वो नहीं आ पाएगा। रिजल्ट जो है वो अब नवंबर के फर्स्ट वीक यानी कि 10 नवंबर तक बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम का जो है रिजल्ट आ सकता है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में दोस्तों मैं आप सभी को क्विकली बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, पहले 13 अक्टूबर तक जो है वो बीपीएससी आयोग तक रोस्टर जो है जाने की बात हो रही थी, लेकिन ये नहीं हो पाया 13 अक्टूबर तक, क्योंकि जो जीएडी है वो आरक्षण के मैटर को लेकर के थोड़ा सा जो है वो सस्पेंस बना हुआ था। इसको लेकर के उसने स्पष्टीकरण मांगा है शिक्षा विभाग से। आप सभी को पता है, मैंने सुबह में अपडेट दिया था कि शिक्षा विभाग से आरक्षण रोस्टर को लेकर के जीएडी ने पत्र लिखा है और अब शिक्षा विभाग जो है उसका रिप्लाई यानी कि जवाब देने वाला है। तो इसको लेकर के भी जो है मामला फंसा हुआ था, लेकिन अब ये सारी चीजें जो है हो गई है, स्पष्टीकरण जो है मांग लिया गया है जीएडी के माध्यम से। अब रोस्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद जो है इसको 20 अक्टूबर तक बीपीएससी आयोग को भेज दिया जाएगा। अब 20 अक्टूबर तक बीपीएससी आयोग तक जब रोस्टर जाएगा तो उसके बाद 15 दिन कम से कम जो है वो रिजल्ट तैयार करने में बीपीएससी को लगेंगे। तो 20 अक्टूबर तक अगर जाता है तो 15 दिन और उसमें ऐड करते हैं तो ये 5 नवंबर तक का समय जो है हो जाता है। लेकिन इसी बीच दोस्तों आपको देखना है कि दीपावली है, छठ पूजा है, तो उसकी भी छुट्टी होंगी। तो इसको लेकर के आप सभी को बताया जा रहा है कि 10 नवंबर यानी कि वो समय है नवंबर का, जब तक बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट जो है वो आ सकता है। पहले अक्टूबर में बात हो रही थी, लेकिन अक्टूबर में नहीं आ पाएगा क्योंकि 2-3 दिन छुट्टियां थी। छुट्टियों के साथ ही आरक्षण के मैटर को लेकर के जीएडी जो है वो थोड़ा स्पष्टीकरण को लेकर के जो है फंसा हुआ था, इसके कारण जो है लेट हो गया। तो अक्टूबर में जो रिजल्ट नहीं आ रहा है, अब रिजल्ट जो है वो नवंबर आएगा। बात कर ले दोस्तों, जो आप सभी लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं कि टीआरई 3 में जो है जुड़ेगा या नहीं, बैकलॉग सीट की नहीं जुड़ेगा, तो इसको लेकर के जो है दोस्तों अपडेट है कि टीआरई 3 या फिर टीआरई 4 दोनों, टीआरई 3 में या फिर टीआरई 4 में किसमें भी बैकलॉग की सीट जुड़ेगा। तो देखिए, टीआरई 3 में अगर बैकलॉग की सीटें जुड़ती है, जिसको लेकर के जो है हम लोगों को लगता है कि टीआरई 3 में बैकलॉग की सीटें जुड़ेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार जो है, जैसे अभी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के जो आंदोलन किया गया था पटना में, उसका जो है सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ा और सरकार जो है वो सोच रही है, ऐसा सरकार को लग रहा है कि अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू नहीं किया जाता है तो कम से कम टीआरई 3 में बैकलॉग की सीटें जोड़ करके स्टूडेंट्स को जो है वो राहत पहुंचाया जा सकता है। तो इसको देखते हुए लगता है कि टीआरई 3 में जो है बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी। आप सभी को पता है कि सरकार भी जो है इसको लेकर के बातें कर चुकी है। तो टीआरई 3 में जो है वो बैकलॉग की सीटें जुड़ जाने की पूरी संभावना है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट टीआरई 3 में रिजल्ट को लेकर के या फिर आपको बैकलॉग सीटों को जोड़ने को लेकर के आता है तो आपके साथ जरूर हम शेयर करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।